हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। स्पिरिट गाइड्स और स्पिरिट एनिमल्स जो हैं आपके, उनकी तरफ से हम लोग देखने वाले हैं कि क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, आर्कएंजल माइकल सामने रखे हैं, उनके आशीर्वाद से हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज के प्रेयर्स की। आज के प्रेयर्स मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो जल्द से जल्द मिले, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बनने लगे और उनकी तरफ से क्लियर मैसेजेस आपको अपनी लाइफ में अच्छे से आने लगे। ओके, सो अगर आज के प्रेयर्स को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखना। साथ ही गाइज़, मैंने कुछ महीनों पहले अपना ये वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि स्पिरिट गाइड से अपने कैसे मिला जाता है, कि कैसे मिलना है स्पिरिट गाइड से। तो अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हो, आपने अभी तक नहीं देखा है, तो यहाँ पे आई बटन में उसकी लिंक मैं डाल दूँगी, ठीक है। या फिर आप अपने मेरे चैनल पे जाके भी सर्च कर सकते हो हाउ टू मीट स्पिरिट गाइड्स और मेरा नाम डाल दीजिए अपर्णा, तो आपको वो वीडियो आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्लियर मैसेजेस क्या आ रहे हैं। उससे पहले क्विकली मैं कैंडल जला देती हूँ, मैं कैंडल जलाना आज भूल गई हूँ। ओके, अभी शुरू करते हैं। कैंडल मैं जलाती हूँ क्योंकि उससे एंजल प्रेजेंस रहता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। स्पिरिट गाइड्स मेरे सब्सक्राइबर्स के क्या मैसेज दे रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो फिर ये वीडियो आपको रेजोनेट होगा ही होगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कलेक्टिव रीडिंग्स करती हूँ तो मैं मोस्टली मेरे सब्सक्राइबर्स के एनर्जीज के हिसाब से करती हूँ। ओके, वी हैव टॉवर, ओके, 8 ऑफ कप्स, स्टार, ओके, और क्या। ओके, कुछ नीचे गिरे हैं कार्ड्स, ठीक है, ये ले लेते हैं। हर्मिट है, नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। ओके, सो आप लोगों को तो पता ही है कि इस चैनल पे मैं अच्छी बातें तो बताती हूँ, पर अगर कुछ एडवाइस है, कुछ निगेटिव है, तो वो भी मैं बताती हूँ, है ना। अच्छा ऑल गुड तो हमेशा होता नहीं है, हर एक की ज़िंदगी में तकलीफ़ें होती हैं। इस फ्यूचर में अभी ये 1 महीने में, अगेन ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आपको ये रेजोनेट होगा, उस वक्त के लिए ये होगा। तो वीडियो जब अपलोड किया है वो डेट ना देखें। ओके, तो एक ऐसी चीज़ आपके हाथ से निकल जाने वाली है गाइस, जो आपके लिए सही कभी थी ही नहीं। ओके, उस वक्त मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाह रहे हैं कि वो आपके लिए सही नहीं है, वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, उस चीज़ के पीछे मत भागो, ठीक है। ये बहुत क्लियर मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हो जहाँ से आपको निकलना पॉसिबल नहीं हो रहा है। अभी मैं बहुत सारे मीनिंग्स है इसके, वो अब मैं आपको समझा देती हूँ। हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अभी हो जिससे आपको तो पता है कि वो टॉक्सिक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और निकलना चाहिए, पर किसी कारण आप निकल नहीं पाते, किसी चीज़ की वजह से आप वहीं पे वहीं अटके रहते हो। फॉर एग्जांपल, कई लोगों के हस्बैंड्स या फिर वाइफ भी टॉक्सिक होते हैं। ओके, तो हम उन रिश्तों को कम्प्लीटली ब्रेक तो नहीं कर सकते, पर हमें समझ में आता होता है कि ये रिश्ता मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। ओके, तो वो टॉक्सिक रिलेशन है, वो कार्मिक रिलेशनशिप है। तो हमें पता तो होता है कि इससे निकलना है, पर निकल नहीं पाते हम, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप से कई लोगों के फैमिली मेम्बर्स टॉक्सिक होते हैं। अभी फैमिली मेम्बर्स को तो छोड़कर कहाँ जाएंगे, राइट। तो पता तो होता है, बट इस चीज़ का सॉल्यूशन आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब दूसरा ये चीज़ है, बिकॉज वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एज वेल, समवेयर मुझे दिखाई देता है कि पास्ट का कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में शायद रिटर्न आने वाला है। ओके, पास्ट में कोई चैप्टर जो आपने अधूरा छोड़ा था
उस वक्त में आप उसको सॉल्व कर सकते थे पर आपने नहीं किया है उस वक्त में, वैसा कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अगेन मैं आपको इसका सॉल्यूशन ये सब कुछ बताऊंगी, ठीक है, तो ये फिक्र मत करो। बट क्योंकि ये चैनल मुझे ऑनेस्ट रखना है, दैट्स वाई जो है वो मैं बताना चाहती हूँ। अभी इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त आपके हाथ में था कि आप वो सॉल्यूशन उसका निकाल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़े, पर आपने नहीं किया है, तो अभी भी आपके पास उस चीज़ का सॉल्यूशन है। ओके, शायद हो सकता है कि, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हो सकता है कि आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आए और कहें कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे नहीं जिया जा रहा है तुम्हारे बिना। आपको पता होगा कि वो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, वो रिलेशनशिप में कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं आपका सेपरेशन पीरियड में वगैरह हो वो वाला नहीं बात कर रही हूँ, पहले वाला जिसके साथ रिलेशनशिप पूरा ख़त्म हो चुका था, एंड हो चुका था। आपको समझ में, वो रिलेशनशिप जब ख़त्म हुआ था तो आपको समझ में आ गया था कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है, और उसका फाउंडेशन शायद वो झूठ पे बना था रिलेशनशिप, या फिर उस इंसान ने आप पे चीट किया था, या फिर कुछ भी ऐसा नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है मुझे। वो इंसान मुझे दिखाई देता है कि आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा और कहेगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे जिया नहीं जा रहा तुम्हारे बिना, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। आपको पता होगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, आपको पता होगा कि आपके लिए ये रिलेशनशिप कार्मिक रिलेशनशिप है, और शायद वो एक नॉक आएगा आपके दरवाजे पे, आपको दरवाज़ा नहीं खोलना, ये याद रखना, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पिछला कोई अधूरा जो रिलेशनशिप रहता है, या फिर कोई काम अधूरा जो रखा था आपने, उस वक्त में आपने पूरा नहीं किया था, वो शायद अभी आपको पूरा करना पड़े, वो आपकी ज़िंदगी में लौट आए और कहे कि यार मुझे पूरा कर, ठीक है। हो सकता है कि पुराना जॉब जहाँ पे आपको मन नहीं लग रहा था, आपको खुशी नहीं मिल रही थी, शायद उनकी तरफ से आपको ज़्यादा सैलरी बढ़ाकर ऑफ़र आ जाए कि आ जाओ यार, ये वो सब। तो आपको समझना है, आपको एक अपना माइंड स्टेबल रखना है, अपना माइंड क्लियर रखना है, अपने क्राउन चक्रा को हील करते रहिए, क्राउन चक्रा का मेडिटेशन करते रहिए, ठीक है। आपको अपना ऑरा पॉजिटिव रखना है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव लोग या फिर नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ में ना आए, और अगर आते भी हैं तो आप इजीली इनसे दूर हो जाए, ठीक है। अगेन मैं ऑनेस्ट बताना चाहती हूँ, ऑनेस्टली जो कार्ड्स में दिखाई देता है वो बताना चाहती हूँ। मुझे आप किसी सिचुएशन से अभी फ़िलहाल में मूव ऑन करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये मैसेज काफ़ी क्लियर आ रहा है कि जो मूव ऑन एनर्जीज तुम्हारी है उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। आपके स्पिरिट गाइड्स का सपोर्ट है आपको इस चीज़ में, ठीक है। आपको इसलिए बाकी लोगों को जितना तकलीफ़ होती होगी ना, उससे आपको कम तकलीफ़ होगी इस मूव ऑन जर्नी में। ओके, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि किसी नेगेटिव इमोशन से आप मूव ऑन कर रहे हो, किसी नेगेटिव इंसान से आप मूव ऑन कर रहे हो, आप निकल जा रहे हो। आप एक तो सबसे पहले स्पिरिचुअल जर्नी में हो, इसका ये प्रूफ है। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि येस यू आर ऑन राइट ट्रैक, आप सही जा रहे हो। एंड आप ये जो अर्थली टॉक्सिक बॉन्ड्स है ना, उनसे निकल रहे हो। देखिए, जितना स्टार्टिंग में आपको फ़र्क पड़ता था इन सारी चीज़ों से कि किसी ने मुझे कुछ गलत बोल दिया, फिर कोई मेरा सुन नहीं रहा है, ये वो सब, या फिर आपका जो सवाल था मेरे साथ ही ये क्यों होता है, अभी धीरे धीरे आपको सारे आंसर्स मिल रहे हैं। ये जो है आपको स्पिरिचुअलिटी पे आपके स्पिरिट गाइड्स पुश कर रहे हैं, आपको लेके जा रहे हैं उस जर्नी पे, आपको सपोर्ट कर रहे हैं उस जर्नी में, ठीक है। तो वो आपके साथ में है, ये कहीं ना कहीं एक सबूत दे रहे हैं वो, या फिर एक मैसेज दे रहे हैं आपको कि हम हैं तुम्हारे साथ में, हम सारी तुम्हारी जर्नी देख रहे हैं, हम तुम्हारी जर्नी में तुमको गाइड कर रहे हैं। तुम्हें पता भी नहीं होगा पर हम हैं, हम तुमको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, ये समवेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है। और ये नेगेटिव जो भी होने वाला है, नेगेटिव का भी जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई रिटर्न आएगा नेगेटिव इंसान, वो भी उस वक्त में चैप्टर कंप्लीटली पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो वापस आ रहा है। इस बार रुको, पेशेंटली उस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म करो। जो भी एक्स आ रहा है उसको, या फिर जो भी सिचुएशन आ रही है उसको खड़े मुंह बताओ, सीधे मुंह बताओ, ओपनली बताओ कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ या फिर मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, अब ये बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। एक्स के साथ वगैरह हमारा इमोशनल कनेक्शन फिर भी थोड़ा बहुत रहता है, पर सीधे मुंह बोलना ज़रूरी है। ओके, अगेन कौन सा सोलमेट कनेक्शन है, कौन सा कार्मिक कनेक्शन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सोलमेट के लिए ज़िद्दी नहीं बन जाना। ओके, कई बार आपने देखा होगा, मैं ये भी आपको बता दूँ, सोलमेट और कार्मिक का, कार्मिक रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में एक बार आते हैं,
और वो चले जाते हैं जब ना, तो वो बहुत तकलीफ़ देते हैं। सोलमेट कनेक्शंस आपकी ज़िंदगी से जाते ही नहीं हैं, वो हमेशा किसी ना किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में एंट्री पाते ही पाते हैं। ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स जो कनेक्शंस होते हैं, आप कितना भी मानो वो जाएंगे ही नहीं। ओके ये कनेक्शन जब ये जो मैं नेगेटिव कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में, जो कार्मिक कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, मैं कह रही हूँ ना, ये जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में ये आएगा, हाय यार ये क्यों आ गया वापस। ओके पर अगर सोलमेट कनेक्शन है वो, तो वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं आएगी, आपको खुशी होगी कि वो इंसान वापस आया है। और एक चीज़, अगर वो कार्मिक रिलेशनशिप है, आपको लगेगा कि हाँ ये अभी झुक के मेरे सामने आया, अब मुझे अच्छा लग रहा है। ये सोलमेट कनेक्शन के साथ नहीं होता। अगर उनको दर्द हो रहा है तो आपको भी दर्द होगा। अगर वो वहाँ पे अपसेट है तो आपको क्वेश्चन मार्क्स होने लगेंगे कि भाई क्यों अपसेट है, क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। ओके तो ये डिफरेंस है, आप ये डिफरेंस समवेयर समझो। ओके ये छोटे चीज़ें हैं, इससे बहुत डीप होते हैं रिलेशनशिप्स। अगर आप चाहते हो कि ऐसे रिलेशनशिप्स में वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी कि कैसे समझना है कि कार्मिक है, सोलमेट है, या फिर ट्विन फ्लेम है, या फिर क्या है। ओके और ये भी दिखाई देता है कि देखिए अगेन काफ़ी सारे आपको ना पुराने लोग अभी रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आते हैं। जैसे अब मैं कह रही हूँ ना आपको, सोलमेट्स, शायद रियूनियन का भी ये वक्त है, कार्मिक भी आपके साथ, तो आपको ना चॉइसेस करनी पड़ रही हैं इन फ्यूचर, मुझे दिखाई देता है। उस वक्त में ध्यान रखना कि जो आपका दिल कहता है, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज है कि जो तुम्हारा दिल कहता है, जो तुम्हारे इमोशंस कहते हैं, उस हिसाब से जाओ। ओके आपको आपके इंट्यूशंस के साथ, इंट्यूशंस जैसे आ रहे हैं ना, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको समझा रहे हैं कि ऐसे चलो, ऐसे करो, ठीक है। तो उनका मैसेज जो है वो उठाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका मैसेजेस आपको पिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बहुत प्यारे मैसेजेस आपको दे रहे हैं एंड एवरीडे बेसिस पे दे रहे हैं। हर दिन आपकी ज़िंदगी जो है कल से बेटर बनती जा रही है, इस पे विश्वास रखो, स्पिरिट गाइड्स के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि वो हैं आपके साथ में, ठीक है। वो बहुत ही अलग अलग रूप से आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स जो होते हैं वो आप अलग अलग रूप में आपकी ज़िंदगी में आते हैं, ठीक है। कभी वो मैसेज आपके पिता आपकी तरफ पहुंचाएंगे, उनको वो आ जाएगा कि आपको कुछ मैसेज दूं, कभी आपकी माता जी, कभी आपका पेट डॉगी, आपका पेट कैट, ये भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी आपको मैसेजेस आ सकते हैं, उनकी तरफ से भी आपको कुछ सीख मिल सकती है। सो समवेयर अपनी आंखें कान खुले रखो, क्योंकि आपके साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन आपके स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं। ओके सिचुएशन गाइस काफ़ी जल्दी शिफ्ट होने वाली है। ये जो घिसी पिटी ज़िंदगी जी रहे हो, वो चेंज आ रहा है, वो बदलाव आ रहा है। हो सकता है नया जॉब मिल रहा है, हो सकता है प्रमोशन हो रहा है, हो सकता है नए रिलेशनशिप में जा रहे हो सकता है पुराना रिलेशनशिप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। बट ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, लव रिलेटेड इश्यूज़, करियर रिलेटेड इश्यूज़ सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, आपकी ज़िंदगी में जो स्टैग्नेंसी थी, जो रुकावटें थी, वो खुद ब खुद साइड में हो रही हैं, दूर हो रही हैं। ये स्पिरिट गाइड्स जो है वो आपके लिए ये चीज़ कर रहे हैं। बात करते हैं होप एंड फेथ की। कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस जो मिल रहे हैं अपने स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आप उनके ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके चाहे आपके एंजल्स की तरफ से मिल रहे हो, चाहे आपके स्पिरिट गाइड्स हों, स्पिरिट एनिमल्स हों, शिव जी हों, काली माँ हो, जो भी जिस पे भी आप मानते हो, ठीक है। एनीबडी, कोई भी धर्म से हो, कोई भी रिलीजन, कुछ भी जिससे भी मैसेजेस आपको आ रहे हैं, जिससे भी आप मैसेजेस रिसीव कर रहे हो, उनके ऊपर आप 100% ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरा इमेजिनेशन है या फिर ये मेरा थॉट प्रोसेस है या फिर ये मेरी खुद की खिचड़ी है जो मैं दिमाग में पका रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये साइंस है आपके लिए, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ये आपको गाइड किया जा रहा है, एक दिशा में पुश किया जा रहा है, और आप जस्ट गो विद द फ्लो। ये मैं कहूँगी, गो विद द फ्लो। अपना दिमाग मत चलाओ, ये ऐसा क्यों। क्वेश्चंस पूछो, पर बार मतलब क्वेश्चंस पूछो जो वैलिड हो, डाउट मत करो,
ठीक है ना, ये दो दो अलग चीज़ें होती हैं। हम एक क्यूरियोसिटी से पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है, और डाउट से पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है। दो अलग चीज़ें हैं। डाउट मत करो, क्यूरियोसिटी हो तो अलग बात है, पर डाउट मत करो। एंजल्स जो हैं आपके, स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपको आपके अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं। ये नेगेटिव रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी से हटा रहे हैं। ये पीछे का प्रॉब्लम भी आपकी ज़िंदगी में इसलिए वापस आ रहा है कि कुछ सिखाना चाह रहा है आपको। और वो चैप्टर आपकी ज़िंदगी में जो खुला पड़े हैं ना पन्ने, वो सारे लिख के दी एंड लिख के नया पेज पे सरकाना चाहते हैं, आपको खिसकाना चाहते हैं नए पेज पे। इसलिए ठीक है, जब हम पुराने पास्ट वाले टाइज को कंप्लीटली ब्रेक कर देते हैं ना गाइस, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं फ्यूचर की तरफ, राइट। पास्ट के जो खुले ज़ख्म हैं उनको भरने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे, आप रिकवरी की तरफ बढ़ पाओगे, राइट। सो ये चीज़ याद रखिए कि क्वेश्चंस मत उठाइए, डाउट मत कीजिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स एंड स्पिरिट एनिमल्स आपको अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं, सही तरह से गाइड कर रहे हैं। हर्मिट का कार्ड है, अब बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नया आपके पास आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी ज़िंदगी के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने लाइफ पर्पस के बारे में समझ रहे हो, सीख रहे हो। और ये ऐसी जर्नीज़ जो होती है ना गाइज़, वो अकेले ही जानी होती है। आपको लग रहा होगा कि अकेला सा फील होता है, कोई सपोर्ट नहीं है ऐसा लगता है, पर अगर सपोर्ट होता तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती, और सपोर्ट होता तो काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट भी कहीं ना कहीं हो जाती। आप अकेले हो इसलिए काफ़ी चीज़ें जल्दी भी सीख रहे हो, फर्स्ट थिंग। और दूसरी है कि उसमें जो लेसन्स आपको मिलेंगे ना, जो लोग आपको समझ में आ रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन फेक है, ज़रूरत के वक्त कौन खड़ा रहेगा और जब ज़रूरत होगी तो कौन भगोड़ा बन के भाग जाएगा, आपको ये समझ में आ रहा है अभी, राइट। कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, समझ रहे हो, राइट। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये अकेलेपन में ही समझ में आती है, जब हम सबके साथ होते हैं और जब अच्छा वक्त चल रहा होता है ना, तो सभी अच्छे बनकर ही रहते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो समझ में आता है कि है कौन मेरे लिए और कौन नहीं है, कौन झूठा है और कौन सच्चा है, ठीक है। ये वक्त में आप वो समझते हुए आप अपनी ज़िंदगी बेसिकली फिगर आउट कर रहे हो। ये मैसेज आपको यहाँ से उठाना है। आप अपनी ज़िंदगी को फिगर आउट कर रहे हो इस वक्त में कि क्या चल रहा है, ओके, कैसा चल रहा है। उप्स, ये शफल करने से पहले गिर गया, ये नहीं लेने। और देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। शिफ्ट तो काफ़ी आ रहा है, एवरी डे आपकी ज़िंदगी बदल रही है, चेंज आ रहा है, ये दिखाई देता है फॉर श्योर। ओके, पीस, ब्यूटीफुल कार्ड, ये तो सबको चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। ओके, बैलेंस, ये भी सबको चाहिए ही चाहिए, ग्रेट। और क्या कार्ड है देखते हैं, मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ओके, इनडिसीजन, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि आपके इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी फ़िलहाल में ये गिरना चाह रहा था। हैप्पीनेस, ओ वाओ, ग्रेट। तो ये अच्छे कार्ड्स के बारे में पहले बाद में बात करती हूँ, पहले ये इनडिसीजन जो बात कर रही थी वो कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि आपके इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। अभी ज़िंदगी जो है ना आपकी, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये मुझे समझ में आ रहा है। अगर आप लॉजिकली सोचने की कोशिश करो ना, लॉजिक ढूंढो हर चीज़ में, आपको नहीं मिलेगा, राइट। आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वो डिसीजन आपका नहीं बनेगा। अगर आप एक तो आप सबकी खुशी कंसिडर करने लगो ना कि हाँ ये डिसीजन अगर मैं लूँगी तो मेरे बच्चे भी खुश रहेंगे, मेरे हस्बैंड भी खुश रहेंगे, मेरे इन लॉज भी खुश रहेंगे, मेरे वाइफ भी खुश रहेंगे, मेरे मदर फादर भी खुश रहेंगे, फ्रेंड्स भी खुश रहेंगे। नो, ऐसा नहीं होता है। हर डिसीजन में अगर हम सबके बारे में सोचने लगे, किसी ना किसी को हम हर्ट करते ही हैं। एंड क्योंकि हम सबके बारे में सोच रहे हैं तो फिर हमें तकलीफ़ होने लगती है। या तो हम दूसरों को खुश कर सकते हैं या अपने आप को। कितनी साल अभी ज़िंदगी में दूसरों को खुश करने में बिता दिए। अभी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि इट इज़ टाइम कि यू यूज़ योर इंट्यूशंस। आप अपने इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करो कि आपको क्या मैसेज आ रहा है, आपको क्या करना है, और उस हिसाब से, इंट्यूशन के हिसाब से डिसीजंस लो। उसमें मेरा फ़ायदा, दूसरों का फ़ायदा, पति क्या सोचेगा, पत्नी क्या सोचेगी, बच्चे क्या सोचेगा, मत सोचो। क्योंकि जब डिसीजन लेने की बारी आती है वो लोग आपके बारे में नहीं सोचते हैं, ओके।
और जैसे मैं कहती हूँ ना, देखो अटैचमेंट्स होना अलग बात है और उन अटैचमेंट्स को लेकर फिर वो अटैचमेंट्स टॉक्सिक हो जाना अलग बात होती है, राइट। कितने रीडिंग्स देखती हूँ, पति मार पिटाई कर रहा है फिर भी मेरा पति मुझे वापस चाहिए। अरे क्या करोगे वहाँ पे जाकर, फिर से मार पिटाई ही करेगा, है ना। तो ये समवेयर आपको समझना है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर हटिए। इसलिए ये इनडिसीजन जो है, शायद ये रिश्ता जब आपकी लाइफ में लौट आएगा, जो मैं कह रही थी एक्स वो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जो आधी छोड़ चुके हो, आपके दिल में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अपनी आंखें खुली रखो, अपने कान खुले रखो एंड इंट्यूशंस पे फोकस करो, ठीक है। लॉजिक के ऊपर मत जाओ, इंट्यूशंस के ऊपर जाओ, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए बहुत ही क्यूट मैसेजेस हैं। पीस आ रहा है, एंजल्स आपको कह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं, पीस आ रहा है, प्यार आ रहा है, नेगेटिव एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं, साथ ही बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके। यानी कि अभी आपकी ज़िंदगी में ना ऐसा टाइम आ रहा है कि आपको आसपास के आपके लोग ना जज करना छोड़ देंगे, ओके। आप जब अपने लिए डिसीजंस लेना शुरू करते हो ना, तो आसपास के लोग जज करना भी छोड़ देते हैं, ओके। क्या है, एक बार कहेंगे यार इसने अपने बच्चों के बारे में, अपने पति के बारे में सोचा ही नहीं, 2 बार कहेंगे इसने अपने पति के बारे में सोचा ही नहीं, तीसरी बार हाँ ठीक है ये अपने पति के बारे में नहीं सोचती है, शी इज़ अ बोल्ड वुमन, ये आएगा, ओके। और फिर वही लोग सोचेंगे, वही लोग ये भी बोलेंगे कि काश मैं इस लड़की की तरह होती यार, ये कितनी स्ट्रांग है, कितनी बोल्ड है, राइट। तो ज़माना बदलता है, लोगों का नज़रिया बदलता है, सोचने का तरीका बदलता है, ओके। सो समवेयर आपको अभी ये जो जजमेंट है ना दुनिया में, वो आपके प्रति अभी ख़त्म होने वाली है। कब ख़त्म होगी, जब आप उनके साथ एक परफेक्ट हार्मनी में होगे, आप अपना स्टैंड खुद लोगे, तभी ये वर्ल्ड का देखने का नज़रिया भी आपकी तरफ बदल जाएगा, ओके। वो चेंज हो जाएगा, वो बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में खुशी भी आ रही है। और स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज है, देखा, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में खुशी मिलती है, अगर उस डिसीजन में आपको खुशी मिलती है, कोई डाउट नहीं होता, सिर्फ खुशी होती है, देन दैट मीन्स कि आप सही पाथ पे हो। आपके लिए स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि आप सही पाथ पे हो, ओके। और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, और कोई राशि से संबंधित कोई आता है तो भी वो भी देखते हैं। स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, मैसेज दीजिए। ओके, 2 आए हैं। सुपर मून है, मून इन टॉरस का है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, सो ग्रोथ आ रही है, पैसा आ रहा है, खुशी आ रही है, हैप्पीनेस का भी कार्ड था, बैलेंस आ रहा है, पीस आ रहा है, आगे काफ़ी ज़िंदगी अच्छी है। इमोशंस जो हैं आपके वो बहुत ही हाई, जैसे मैंने कहा ना आप लोगों को, ये टाइम जब पुराने रिश्ते आएंगे या फिर पुराना प्रॉब्लम आएगा तो आपको इमोशनल होना बनता है, होता है, बट उस वक्त में आपको समझना है कि इमोशंस के प्रति इनडिसिसिव मत हो जाओ। इमोशंस को लेकर यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, एंड डिसीजंस भी आपको इमोशंस नहीं, लॉजिक नहीं, इंट्यूशंस के ऊपर लेना है, ठीक है। ओके, ये भी 2 कार्ड्स आए हैं। कैंसर वालों के लिए मैसेज है, आपका पर्सनल इशू, अगेन ये सबके लिए ही है क्योंकि आया था, पर्सनल इशू कोई, उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ रहा है, ओके। स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं पर्सनल इशू जो है वो सॉल्व हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। सैजिटेरियस वालों के लिए है कि लक है आपके साथ में, ठीक है, लकी फील करो, लक आ रहा है आपके लिए, ओके। और 2 कार्ड्स ले लेते हैं। यू वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। जैसे मैं बोल रही थी ना, आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो,
जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, स्पिरिचुअल पाथ पे हो, सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ओके। और अभी बहुत क्लोज हो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, करने से बहुत क्लोज हो। अभी ये जो झेल रहे हो ना, ये जिस भी चीज़ से गुजर रहे हो, ख़त्म होने वाला है ये सब, ओके। एवरीथिंग इज़ एंडिंग, अभी पॉजिटिव हो रहा है सब कुछ, अभी सब कुछ अच्छा हो रहा है, ओके। सो डोंट वरी, हैप्पीनेस, बैलेंस, पीस, सारी चीज़ें अभी आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, ओके। वॉट यू नीड टू रिलीज, सेम अगेन सेम मैसेजेस काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैसेज आपके लिए, ये समझ लो कि जो रिलीज़ करना ज़रूरी है उसको रिलीज़ करो। जैसे मैं कह रही थी ना आपको कि पिछला कोई कनेक्शन आ रहा है, पिछला कुछ आ रहा है वापस आपकी ज़िंदगी में, तो उस समझने की कोशिश करो कि क्या रिलीज़ करना है, क्या रखना है, ओके। लेट गो करो, अपने इंट्यूशंस पे फोकस करो, ओके। यही काफ़ी मैसेज रिपीट पे है, तो और कार्ड्स निकाल के कोई फ़ायदा नहीं, बट स्टिल ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर कार्मिक रिलेशनशिप है तो इट इज़ बेटर कि वो आपकी ज़िंदगी से फुल एंड फाइनल होकर चला जाए अभी, ओके। सो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग गाइज, आपकी स्पिरिट गाइड्स एंड स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से मैसेज। आज का रीडिंग काफ़ी इंटेंस था, एंड आई एम सो सॉरी अगर आपको नेगेटिव सुनना पसंद नहीं है, यानी कि ऐसे एडवाइसेस अगर आपको सुनना पसंद नहीं है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आया है तो मुझे वो भी बताओ, या फिर मुझे ये भी बताओ कि आपको ऐसे ऑनेस्ट रीडिंग्स ज़्यादा पसंद हो, जहाँ पे मैं अच्छी बातें भी बता रही हूँ और बुरी बातें भी बता रही हूँ, ताकि आप लोग सतर्क रहें, ताकि आप लोग को समझ में आए। आपके लिए एडवाइस भी मैं ऐसे करती रहूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है जहाँ पे मैं 100% ऑनेस्ट हूँ, तो ऑनेस्ट और थम्स अप करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं ऐसे वीडियोस ज़्यादा बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए, एकदम 100% ऑनेस्ट, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप मिस आउट नहीं कर देंगे। सेकंड चैनल मेरा ब्लिस वर्ल्ड टैरो, ओके, लव रिलेटेड रीडिंग्स वहाँ पे बनाती रहती हूँ। लास्ट वीडियो मैंने वहाँ पे कौन सा वाला बनाया था, कर्मा से रिलेटेड बनाया था कि बुरे लोगों को उनकी कर्मों की सज़ा कब मिलेगी। साथ ही कल जो मैंने अपलोड किया था, आपके लवर की तरफ से उनकी दिल की बात क्या है, उनका मैसेज क्या है। अगर वो आपने मिस आउट कर दिए वीडियोस, तो आपको आई बटन में मेरा ब्लिस वर्ल्ड टैरो चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर जाके वो वीडियोज़ भी देख लेना, ओके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड गुड़ी पाड़वा आ रहा है, सो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी गुड़ी पाड़वा। गॉड ब्लेस यू।